नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं अभी मधुबनी जिला में हूं और मैं अभी एयरपोर्ट पे हूं और मैं यहां पे तैयारी हो रही है सारी एयरपोर्ट पे जोर शोर से। मैं पूछूंगा यहां के जनता से कैच की तैयारी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीउर रहमान हुआ। कुछ लोग हमको मूर्ति जी के नाम से जानते हैं। मधुबनी नगर निगम से हम पूर्व में हैं और बहुत दिन तक समाज तक से बात किए हैं और अभी तक कर रहे हैं। सर यहाँ के एयरपोर्ट पर सर इतना जोर शोर से सब तैयारी हो रही है। सर ये आज की तैयारी लोग जनता जानना चाहते हैं, तैयारी आज की हो रही है? भारत सरकार ने एक साजिश के तहत पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ एक काला कानून लाया है। इस कानून से डायरेक्ट मुसलमानों को नुकसान है, क्योंकि जो लोग पहले जिनको पैसा था उन्होंने मस्जिद में, कब्रिस्तान में, ईदगाह में और बहुत ऐसे मुस्लिम इदारा हैं जिनको ज़मीन खरीद करके उनको वक्फ कर दिया। सरकार ने जो काला कानून लाया है, इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और नुकसान हुआ है। मेरा कहना यही है कि अगर सरकार मुसलमानों का हमदर्द है और कहता है कि इससे मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, तो आज से कई वर्ष पहले सच्चर कमेटी का गठन किया गया था। सच्चर कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया। अगर मुसलमान के हित की सरकार है तो सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसको सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर सदन के पटल पर रखा जाता तो उससे डायरेक्ट मुसलमान को फायदा होता, इस देश के अक़लियतों को फायदा होता। इसलिए आज तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। और आप लोगों ने देखा होगा इस देश में NRC, CAA और NPR नाम का एक कानून आया। इससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने हुआ और पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और इसका भी और मैं पूछना चाहता हूँ आपको सर, हमारे प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है, जो बड़े जो अमीर मुस्लिम, सारे प्रॉपर्टी को कब्जा करके खुद पैसा लेते हैं, गरीब को पैसा नहीं देते हैं। हमने इसलिए ऐसा ही कानून लागू किया जो गरीब का मदद हो। और आप इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को? इसमें कोई लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और हम मुसलमानों को आपस में वो टकरा रहे हैं। गरीब और अमीर का नारा दे करके मुसलमानों की ताकत को वो कमज़ोर कर रहे हैं। कोई भी इदारा के रहनुमा ज़मीन कब्जा करके वो अपने हक में नहीं रखे हैं। वो आवाम के बीच या इदारा जो चलता है उस ज़मीन से जो फ़ायदा होती है या जो अनाज बचता है वो इदारा में दिया जाता है और यतीम मिस्कीन गरीब का बच्चा उस इदारा में तालीम सीख करके, तालीम हासिल कर करके और इस देश का खिदमत करना चाहता है। ये गरीब और अमीर मुसलमान का नारा दे करके सरकार ने एक जुमलेबाजी छोड़ा है हिंदुस्तान के अंदर। तो ये बताइए, यहाँ पर जो मधुबनी में एयरपोर्ट पर जो तैयारी हो रही है, इसका कब का डेट है, क्या है इस तैयारी? 3 तारीख को पूरे मधुबनी जिला के जितने भी मुसलमान हैं वो सब अपने अपने घर से पूरे मजबूती के साथ पानी लेकर के, नाश्ता लेकर के हम लोग 3 तारीख को यहाँ 9 साढ़े 9 बजे दिन से लेकर के जब तक यहाँ के जो भी रहनुमा है, जो भी उलमाए दीन है, जब तक उनका स्टेटमेंट होता रहेगा, हम लोग हवाई अड्डा में पूरी हवाई अड्डा को चप्पा भर देंगे और सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे। और इस वोट को अगर सरकार वापस ना करे तो आप क्या? सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग केस किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को पूरा उम्मीद है, पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में हिंदुस्तान के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। मेरा नाम समीउर रहमान हुआ, वो लोग मूर्ति जी के नाम से। मेरे साथ समीउर रहमान साहब थे और सारी बात वोट पे बोले हैं, सारी जानकारी दिए हैं। और मैं अभी मधुबनी में हूँ और एयरपोर्ट पे हूँ। आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ न्यूज़ 24। इस पेज को ज़्यादा आप लोग फॉलो कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए।
सर आपका क्या नाम है? किचन है मैं मोहम्मद इंदा आड़ा को चला सर वक्त संशोधन बिल के बारे में सर सारी जानकारी दीजिए क्या है हिंदुस्तान में बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है आगे किस तरह लोग मुस्लिम लोग सब तरह कर रहे हैं इसके बारे में सारी जानकारी दीजिए। ये वक्त दरअसल इस्लामी इस्तिलाह में ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जिसको एक आदमी अल्लाह के लिए दान कर देता है। तो वो है कि वो चीज़ जो आदमी दान करता है उसकी मिल्कियत से निकलकर हमारे इस्लाम के कॉन्सेप्ट में अल्लाह की मिल्कियत में वो चीज़ चली जाती है। फिर जो वाक़िफ़ यानी डोनर होता है उसके मंशे के मुताबिक उस चीज़ का इस्तेमाल उसके मुस्तहिक़ीन पर किया जाता है। यही वक्त का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। अभी मौजूदा हुकूमत की तरफ से वक्फ एक्ट 2025 जो लाया गया इसमें बल्कि इसके तमाम दफ़ात में ऐसी बातें हैं जो वक्फ की इस रूह के ख़िलाफ़ है। चुनांचे वक्फ के जो इस्लामी कॉन्सेप्ट है इससे बिल्कुल वो बदल जाएगा और हमारे मुल्क का संविधान है वो कहता है कि हम अपने मज़हब पर पूरे तौर पर अमल करें और आज़ादी के साथ अमल करें। और इस कानून के ज़रिए से गोया कि हमसे हमारे मजहबी आज़ादी छीनी जा रही है और ये हिंदुस्तान के बुनियादी दस्तूर के खिलाफ है। तो इसलिए इस्लामी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म है और इंडिया मुस्लिम लीग हो उसके आवाज़ पर पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत पूरी मजबूती के साथ ये बात पहुँचाई जा रही है। ये मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत बल्कि यूँ कह दीजिए कि वक्त की ज़मीनों पर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी बने हुए वो सब के सब खतरे में आएंगे इस कानून की वजह से। तो पूरी मजबूती के साथ ये आवाज़ मुल्क के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हर अवाम पसंद शहरी और हर सेकुलर मिजाज रखने वाला शख्स पूरी मजबूती के साथ ये आवाज़ हुकूमत को पहुँचा रहा है कि इस कानून को वापस लिया जाए। और इसी सिलसिले में आप यहाँ देख रहे हैं तैयारी ज़ोरों पर है और 3 मई को यानी शनिचर को 10 बजे कहाँ तैयारी हो रही है? ये हवाई अड्डा है मधुबनी का ओवरऑल एयरपोर्ट का ये हिस्सा जहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर हमारे बिहार की जो मिली तंजीमें हैं हमारे देशरिया हो दूसरी तंजीमों उन तमाम तंजीमों के ताउन से यहाँ पर ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह 3 मई को 10 बजे से होगा जिसमें हमारे तमाम तंजीमों के कायदीन भी होंगे और तमाम सेकुलर पार्टियों के हमारे ज़िले अध्यक्ष भी होंगे और अमन पसंद हमारे बिरादरान वतन भी होंगे और इन सब के तासुरात